फैसलाबाद में 2 गिरफ्तारियों ने ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों को गहना दिया। सियासी मैदान में लड़ी जाने वाली जंग अदालतों में पहुंच गई। जुनेद अफजल शाही और साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारियों से ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुतासर। उम्मीदवारों की नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर जम गईं। अदालत की जानिब से सुबह ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसला मुतवक्की सानिया 9 मई के केसेस में मज़ीद सजा याफ्ता मुजरिमों को भी गिरफ्तारियों का इम्कान। फैसलाबाद के हल्का PP98 में नून लीग को खुला मैदान मिल गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना फराज अनीस इलेक्शन से दस्तबरदार। इनका कहना था कि पार्टी क़यादत की हिदायत पर इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया। दोस्त अहबाब से मुशावरत के बाद अगला लाहे-अमल तैयार करेंगे। PP98 से आज़ाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तौसी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तौसी कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। चिन्योट में आम आदमी के लिए सस्ता और म्यारी आटा पहुंच से बाहर होने लगा। शहर में फ्लोर मिल्स मालिकान और महकमा खुराक अफसरान का मुबैना गठजोड़। मार्केट से 10 किलो आटे का थैला ही गायब कर दिया। 15 किलो वाले थैले पर 175 रुपए की ब्लैक मार्केटिंग बाजार में 1525 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। डिवीजन में मौसम सर्द और फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 पॉइंट्स की हद को छू गया। झंग में 241, टोबाटेक सिंह और चिन्योट में 111 पॉइंट तक रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। झंग में जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों और फसलें जलाने के खिलाफ क्रैकडाउन। इंतजामिया के मुताबिक 26 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि 70 भट्टे में इस्तेमाल 11 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। फसलें जलाने पर 26 मुकदमा दर्ज, 5,90,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दावे हकीकत का रूप ना धार सके। टैक्स केसेस के ऑनलाइन पेशियों के निजाम में पेशरफ्त ना हुई। टैक्स गुजारों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के चक्कर लगाने के बायस वक्त और पैसे का ज़िया होने लगा। ताजिर बरादरी का टैक्सेस की ऑनलाइन पेशियों का निजाम शुरू करने का मुतालबा। टैक्स केसेस में जूनियर और गैर मुतलका अफसर रिपोर्ट करने लगे। गैर मुतलका अफसरान के रिपोर्ट करने से केसेस इल्तवा का शिकार। FPR हेडक्वार्टर बरहम सिर्फ मुतलका अफसरान और फील्ड फॉर्मेशंस के सरबराहान को रिपोर्ट करने की हिदायत। FPR ने मुख्तलिफ शोबों में स्टाफ की किल्लत का हल निकाल दिया। हेडक्वार्टर की सरप्लस मुलाजमीन को दूसरे शोबाजात और दफातर में तब्दील करने की हिदायत। नॉन गजेटेड मुलाजमीन को जरूरत के मुताबिक शोबों में तैनात किया जाएगा। झंग में महकमा जंगलात का बड़ा ऑपरेशन। 8 एकड़ सरकारी अराजी वागजार। मसन ब्लॉक झंग में गैर कानूनी काबिजीन से सरकारी जंगलाती और अराजी वागजार करवाई गई। महकमा जंगलात के अफसरान का कहना था जंगलात और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पुलिस एहलकारों की तरक्कियों का सिलसिला जारी। सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की देने के लिए प्रमोशन बोर्ड तश्कील। प्रमोशन बोर्ड की मीटिंग 10 और 11 नवंबर को IG ऑफिस में होगी। 6 रुकनी बोर्ड सब इंस्पेक्टर्स की तरक्कियों के लिए केसेस का जायजा लेगा। टोबाटेक सिंह में मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना पुलिस एहलकार निकला। गिरफ्तार मुल्जिम हुसनैन याकूब की निशानदही पर मुल्जिम कांस्टेबल इरफान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इरफान के कब्जे से चोरीशुदा 2 मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस ने बताया कि कांस्टेबल इरफान के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई जारी है। चिन्योट में सब इंस्पेक्टर नवीद लाली का FIA में तबादला। जफर सईद SHO थाना रजुआ तैनात। जफर सईद ने SHO रजुआ का चार्ज संभाल लिया।
मौसम की तब्दीली के पेश नजर पेट्रोलिंग पुलिस ने गश्त के औकात तब्दील करने का फैसला कर लिया। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे, दूसरी शाम 4 बजे, तीसरी रात 12 बजे से होगी। अहलकारों की राय के बाद 15 नवंबर से नए औकात नाफिजुल अमल होंगे। फैसलाबाद के अल फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल प्लाजा की तकमील कमर्शियल प्लाजा की तामीर के पुलिये बुनियादों पर काम जारी। महकमे खेल पंजाब ने 7.5 मिलियन रुपए के फंड मुख्तस किए थे। फैसलाबाद का मसरूफ तरीन शेखुपुरा रोड अंधेरों में डूब गया। स्ट्रीट लाइट रास्ता दराज से गैर फाल, हादसात और डकैती वारदातों में इजाफा। सड़क के इतराफ शहरियों के कारोबार भी मुतासर होने लगे। झंग में नवाज शरीफ पार्क जिले इंतजामिया के दम तवज्जो का शिकार, झूले टूट फूट का शिकार हो गए। वॉकिंग ट्रैक भी खस्ताहाल। झंग में हिफाजती बंद के साथ मौजूद डिचकोट ट्रेन की सफाई का अमल शुरू कर दिया गया। कई किलोमीटर तवील गंदे नाले की सफाई नवंबर के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। जड़ावाला में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम बनो काबिल प्रोग्राम के तहत उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। 700 से जायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। डायरेक्टर प्रोग्राम उस्मान नफीस का कहना है कि जमात इस्लामी की जानिब से नौजवानों को फ्री IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मुहिम में तेजी आने लगी। N104 से उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद ने कामयाबी के लिए दिन रात एक कर दिया। नून लीग के उम्मीदवार के एजाज में मंसूराबाद में तकरीब। आजम मजीद गुज्जर, प्याज गोंदल, मिर्जा अफजल मुगल, अली जट, जैन गुल की शिरकत। अहले इलाका की कसीर तादाद का राजा दानियाल अहमद पर एतमाद का इजहार। सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप का हंगामी इजलास। ज़िमनी इलेक्शन में राना अहमद शहरयार की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अमीन भट्ट ने कहा, ताजिर, रिहायशी दुकानदार सब नून लीग के उम्मीदवार राना अहमद शहरयार को वोट देंगे। एलाइड अस्पताल 2 में सर्जिकल और मेडिकल इमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने किया। डॉक्टर जफर अली ने मरीजों को आसान सहूलियात फराहम करने का जायजा लिया। इफ्तिताही तकरीब अल्लामा इकबाल के दिन से मुंसलिक की गई और इनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई। शहरियों ने गर्म जैकेट्स की खरीदारी शुरू कर दी। घंटाघर चौक में खरीदारों का रश बढ़ गया। चलती फिरती दुकानों पर मौजूद सस्ता सामान तवज्जो का मरकज। और फैसलाबाद में हल्की ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहरियों ने खावा पॉइंट्स का रुख कर दिया। कोई फिश बारबेक्यू का शौकीन तो कोई चिकन कढ़ाई पर हाथ साफ करने लगा। शहरी मुख्तलिफ खाने खाकर मौसम का लुत्फ उठाने लगे।